हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर आ गया एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास का चैप्टर देखेंगे एपी समांतर श्रेणी। ठीक है, और ये एक्सरसाइज जो चल रही है हमारी वो चल रही है 5.2 चल रही है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बना दिया था जिसके अंदर हमने 6 क्वेश्चन करे थे। ये पार्ट 2 है, पार्ट सेकंड है। ठीक है, इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि हमारे को इसकी 31 टर्म निकालनी है, जिसकी 11वां टर्म जो है वो कितनी है, 38 है, और 16 टर्म जो है वो 73 है। तो इसकी हमने 31 टर्म निकालनी है। देखो ये हमारे को हो गया। अब ए एन का क्या फार्मूला होता है? ए एन का फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो ए यहां पर 11 आ गया, ए की वैल्यू पता नहीं, एन की जगह 11 आ गया, माइनस 1 और डी पता नहीं। ठीक है, ए 11 की वैल्यू कितनी है, 38 है, ए हमें पता नहीं, और 11 में से 1 गया तो 10 डी। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, ए प्लस में 10 डी इक्वल टू 38। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, बात समझ रही है। इसी प्रकार से हम सेकंड इक्वेशन लेंगे, सेम टू सेम। देखो यहां पर 38 था ना, यहां पर हम क्या करेंगे, 16 कर देंगे, यानी ये हो जाएगा ए 16 इक्वल टू ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू में 73। ठीक है, ए 16 की वैल्यू 73 है, ए पता नहीं, यहां हो जाएगा 15, और यहां पर तो डी आएगा, भाई मिस्टेक हो गई, ये डी आएगा। ठीक है, यहाँ पर डी आएगा, तो कितना हो जाएगा, 15 डी हो जाएगा। यानी कि हमारे पास आ गया ए प्लस में 15 डी इक्वल टू 73। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट। ठीक है, समीकरण 1 वे समीकरण 2 से। ठीक है, तो देखो पहली वाली हमारी वैल्यू क्या है, पहली वाली इक्वेशन हमारे पास क्या है, ए प्लस में 10 डी इक्वल टू 38। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ए प्लस में 15 डी इक्वल टू 73। ठीक है, लाइन खींचेंगे, यहां प्लस का माइनस का हो गया, माइनस का माइनस का हो गया। ठीक है, बात समझ रही है। साइन हम इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ये कट जाएगा। 15 डी में से 10 डी जाएंगे तो 5 डी बचेगा, माइनस का बचेगा। ऐसी देखो 73 में से हम क्या करेंगे, 38 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये बचेगा 5, यहां बचा 6, 6 में से 3 गए 3, 35, तो माइनस का 35 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डी आ गया हमारा 35 अपॉन में 5, तो 5 बन जा, 5 7 जा, तो डी की वैल्यू 7 आ गई। पुट इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये तो ए प्लस, ठीक है, 10 इंटू में डी की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 7 आ गई है, इक्वल टू 38, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 70 इक्वल टू 38, तो ए इज इक्वल टू 38 माइनस का 70। ठीक है, 70 में से हम कितना माइनस करेंगे, 38 माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 6 में 3 गए 3, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना आएगी, माइनस का 32। बात समझ रही है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का 32 आ गई। ठीक है, यहां तो उतार लो। ठीक है, उतार लो सभी। पर हमें तो क्या निकालना था, हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो A31 की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूं, यहां तक तो आ गई हमारे पास। ठीक है, ठीक है, A31 की वैल्यू निकालनी है, तो लगाओ दोबारा, A31 की वैल्यू निकालनी है इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, यही हमारा फार्मूला होता है। A31 की वैल्यू निकालनी है हमारे को, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का 32। ठीक है, प्लस यहां आ गया 31 माइनस 1, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7 है, तो ये हो जाएगा माइनस 32 प्लस, माइनस करोगे यहां बचेगा 30 माइनस 7, तो माइनस का 32 प्लस मल्टीप्लाई कर दो, 210 हो जाएगा। अब देखो हमें 210 में से हमें कितना माइनस करना है, 32। ठीक है, तो यहां ऐसे माइनस करते हैं, देखो ये यहां बचेगा, यहां पर क्या बचेगा, 8 बचेगा, और यहां बचेगा कितना बचेगा, 17, तो ये आ जाएगा 178। ठीक है, A31 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 178 आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, और इसी टाइप के हम क्वेश्चन आगे करेंगे, तो सभी स्टूडेंट्स को उतार लो। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यहां पे कह रहा है एपी का हमें, एपी ऑफ 50 टर्म ऑफ थर्ड टर्म इज 12। ठीक है, थर्ड टर्म, तीसरा टर्म जो है वो कितना है, 12 है, और लास्ट टर्म जो है इसका 106 है। ठीक है, और हमें निकालना है 29 टर्म निकालना है। देखो कैसे करेंगे इसको, वही सेम हमारा फार्मूला, ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, तो ये यहां पर आ गया A3, ए की वैल्यू हमें पता नहीं, एन माइनस 1, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एन की वैल्यू 3 है,
3 आ गया, और डी हमें पता नहीं, और A3 की वैल्यू कितनी है 12 है, तो A प्लस में हो जाएगा 2D। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, A50, A पता नहीं, 50 माइनस 1 इंटू में डी। A50 की वैल्यू कितनी है 106 है, A पता नहीं, ये आ जाएगा 49 डी। ये होगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले वाली क्या है हमारी इक्वेशन, A प्लस में 2D इक्वल टू 12। दूसरी वैल्यू क्या है, A प्लस में 49 D इक्वल टू 106। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 49 में से 2 जाएंगे तो ये बचेगा 47D माइनस का। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें 106 में से हमें कितना घटाना है, 12 घटाना है। तो यहां बचेगा कितना, बचेगा 4, और यहां बचा 9। ठीक है, 94 बचेगा, माइनस में 94, माइनस से माइनस कट गया, तो d इजकल टू कितना आ गया 94 अपॉन में 47। तो 47 बन जा, 47 2 जा, तो d की वैल्यू हमारे पास कितने आ गई, d की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, जब d की वैल्यू 2 आ गई तो हम कहां पुट करेंगे, पुट इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास कौन सी, ये रही। ठीक है, तो a प्लस में 2 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 2 आई है, इक्वल टू 12। तो a प्लस में ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 12। तो a इजकल टू 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और हमें कितनी टर्म निकालनी थी, हमें जो टर्म निकालनी थी, हमें निकालनी थी 29। तो 29 टर्म निकालनी है हमने। ठीक है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। a 29 निकालना है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 8 आ गई है, प्लस 29 माइनस 1, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है। तो a 29 ये हो जाएगा 8 प्लस में यहां बचेगा कितना बचेगा, यहां बचेगा 28 इंटू में 2। तो ये हो जाएगा 8 प्लस में 8 दूनी 16 का 6, यहां से लगेगा 2 दूनी 4 है 5, तो 4 इसमें जाएंगे 60 64, यानी कि A29 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी कितनी 64। ठीक है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये, तो सभी स्टूडेंट्स को उतार लो, उतारो सभी, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते, उतारो। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। यहाँ पर दे रखा है कि जो उसकी तीसरी टर्म है 4 है और नौवीं टर्म जो है वो 8 है, तो हमें बताना है कि इसकी लास्ट टर्म क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, तो वही सेम प्रोसीजर हमारा an का फॉर्मूला आएंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d। तो यहाँ आ जाएगा 3 आ जाएगा, a की वैल्यू पता नहीं, 3 माइनस 1, और d पता नहीं, तो ये हो जाएगा 4 a प्लस में 2d। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसी सेम करेंगे, a9 a पता नहीं प्लस 9 माइनस 1 d पता नहीं, a9 की वैल्यू माइनस का 8 है, a पता नहीं, यहाँ माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 8d। ये होगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले वाली इक्वेशन हमारी है a प्लस में 2d इक्वल टू 4 और a प्लस में 8d इक्वल टू माइनस का 8। तो साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 8 में से 2 गए तो माइनस का 6 आ गया, 6d, और 8 और 4 12। ठीक है, तो जो d की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 12 अपॉन में 6, 12 बन जाए 12 2 जाए, यानी d की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2। बात में आ गई, d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2 आ गई। ठीक है, तो इसको करेंगे पुट इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये रही। तो a प्लस में 2 इंटू में d की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 2 आई है, इक्वल टू 4। तो a प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगी, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 4 कितनी हो जाएगी 8 आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी इज 0, कौन सी टर्म जो है एपी की 0 होगी। तो एपी की कौन सी टर्म क्या होगी 0 होगी। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो दोबारा लगाएंगे an a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d। तो यहां an की जगह 0 आ गई, a की वैल्यू हमारे पास 8 है, प्लस n पता नहीं वही हमें निकालना है, और d की वैल्यू आ गई माइनस का 2। तो ये 0 जैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 8 प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2n हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 और 2 10 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस का 2n हो गया, तो ये इक्वल टू में जाएगा तो माइनस का 10 इक्वल टू माइनस का 2n, माइनस माइनस कट गया तो n की वैल्यू आ गई 10 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 5 जा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 5 आ जाएगी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो सभी स्टूडेंट्स को उतार लो, उतारो सभी। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है उसका 17वां पद जो है, यानी 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में 10 गिवन है। तो देखो ये a17 ऐसी रह गया, इधर ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा a10 इक्वल टू 7। इन दोनों के अंदर हमें an का फार्मूला लगाना है। तो देखो हम क्या करते थे, an के फार्मूले में एक हमेशा माइनस हो जाता था,
तो इसको लगाओगे तो ये हो जाएगा ए प्लस में 16d, बात समझ रही है, माइनस के इसमें लगाओगे तो ये हो जाएगा ए प्लस में 9d इक्वल टू 7। ए एन का फॉर्मूला लगाइए, बात समझ रही है, ब्रैकेट ओपन करो तो ए प्लस में 16d माइनस ए, यहां प्लस माइनस माइनस का हो गया, 9d हो जाएगा इक्वल टू 7। ठीक है, तो देखो ए से ए कैंसिल हो गया। अब 16d में से 9d क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा 7d इक्वल टू 7। तो d इज इक्वल टू 7/7, 7 से 7 कट गया तो 1 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इसके अंदर हमारे को सिर्फ d की वैल्यू ही निकालनी थी। ठीक है, बहुत इजी था, तो सभी स्टूडेंट उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, हमें ये वैल्यू गिवन है और इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो देखो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, d निकालना तो क्या करेंगे 52 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये आएगा 12। ठीक है, और हमें निकालना है कि a 50वां पद जो है इससे 132 अधिक है, तो इसमें an का फॉर्मूला लगाओगे तो आपका हो जाएगा a प्लस और एक माइनस कर लेंगे 54 माइनस 1 इंटू में d, ठीक है, प्लस में 132। तो देखो a ऐसी रहेगा प्लस इसको माइनस करोगे यहां बचेगा 53 इंटू में d प्लस में 132। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है और ये 53 ऐसी रहेगा इंटू में d की वैल्यू कितनी है 12 है प्लस में 132। तो ये 3 ऐसी रहेगा प्लस, अब 53 और 12 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 636 आ जाएगा प्लस का 132। तो ऐड कर लोगे जो हो जाएगा 6, इन दोनों को ऐड करोगे 639 प्लस में 132। ठीक है, ऐड कर लो 9 10 11 का 1 हासिल है 1, 3 और 3 6 7 हासिल है 1। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 771, इतना हमारा वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका कौन सा पद, यानी कौन सा पद का मतलब क्या है, हमें ए एन की वैल्यू निकालनी है। तो लिखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 771 आ गई और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, प्लस हमें एन निकालना है इंटू में डी की वैल्यू हमारे पास 12 है। तो ये हो जाएगा 771 3 प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना 12n माइनस का 12, तो ये हो जाएगा 771 इक्वल टू। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचेगा 12, ये यहां पर बचा 12n माइनस 12 में से 3 गए तो 9 आ गया, इस 9 को इधर ले आओ तो 771 प्लस का 9 इक्वल टू 12n। ठीक है, ऐड करो 9 और 10 का 0 हासिल है 1, 7 और 1 8, यहाँ बचा 7 इक्वल टू 12n। तो n की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 780 अपॉन में 12। ठीक है, तो 2 से काट दो, 2 6 12, 2 3 6, एक इसमें आएगा 2 9 18 0, 3 से कट रहा है 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 3 9 0, फिर 2 से काट दो उसको, 2 3 6, 2 6 12, 2 5 10। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 65, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप सैंपल पे उठा के देखोगे, यू लाइक उठा के देखोगे या सपोर्ट मटेरियल उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत आते हैं, ज्यादा मार्क्स के देता है एग्जाम में। तो उतार लो सभी स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उतारो सभी। क्वेश्चन 13 देखेंगे, क्वेश्चन 30 ये कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिवाइडेड बाय 7, यानी कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से डिवाइड होगी। तो 3 अंकों की पहली संख्या होगी 105, दूसरी 112, तीसरी होगी 119 और लास्ट होगी 994। ठीक है, क्योंकि इसके आगे जाएगी तो वो डिवाइड नहीं होगी और उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद 1000 आ जाएगा जो कि 4 अंकों की संख्या है। तो हमारी ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 105 होगी और डी निकालना है तो क्या करते हैं पीछे वाले में से आगे वाला माइनस कर देते हैं, यानी 112 में से हम 105 माइनस करेंगे तो हमारे बच गया 7। हम लगाएंगे ए एन का फार्मूला, ए एन का फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 994 है, ए हमारे पास 105 है, एन हमें निकालना है और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है। ठीक है, 105 को इधर ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा और हमारा बचेगा क्या बचेगा एन माइनस 1 इंटू में 7, ये वैल्यू बची। ठीक है, यानी कि हम क्या काम करेंगे 994 में से 105 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 889 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 7। अब देखो ये वाला 7 इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 889 अपॉन में 7 इक्वल टू एन माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर लेंगे, जब 7 से इसको डिवाइड करोगे तो हमारा बच जाएगा कितना बच जाएगा 127
इक्वल टू n माइनस वन। ठीक है, 7 से इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 127 आ जाएगा, और n माइनस वन, तो ये 1 को इधर ले आओ, तो 127 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 128। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम के अंदर आते हैं। और ये कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी, एसएससी हो गए या रेलवे हो गए, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम के अंदर आएगा। जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी तरह कर लें। ठीक है, 10th क्लास के स्टूडेंट तो इसको जरूर कर लें, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है एग्जाम के अंदर। तो उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उतारो सभी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ये कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन द 10 एंड 250। यानी कि हमें ये बताना है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणनखंड होंगे, यानी कितने गुणज होंगे। तो देखो 10 से बताना है, तो 10 के बाद तो वही 11 आता नहीं है, 12 4 से डिवाइड होगा 16 होगा, और 20 हो जाएगा, और लास्ट वैल्यू आ जाएगी 248। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद नंबर जो होंगे वो डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि हमें 250 के बीच में बताना था। ठीक है, 10 से 250 के बीच में बताना है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 12 होगी, और डी निकालना है तो हम क्या करते हैं, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस कर देंगे, 16 माइनस 12, तो 4 आ जाएगी। ठीक है, और हमें क्या करना है, ए एन का फॉर्मूला आएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन की वैल्यू 248 है, ए हमारे को पता है ये 12 है, प्लस एन हमें निकालना है, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है। ठीक है, इस 12 को इधर ले जाओ, 248 माइनस का 12 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में 4, तो यहां बचेगा 6, 4 में से 1 गया 3, 236 एन माइनस वन इंटू में 4। ठीक है, अब ये 236 ये बटे में आ गया 4 इक्वल टू एन माइनस वन, ये ऐसी वैल्यू आ जाएगी। देखो काटो इसको, कितने में लिख जाएगा, 4 पंजे 20, ठीक है, और 4 नीम 36, तो हमारे पास आएगा कि ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, 59 इक्वल टू एन माइनस वन। तो ये 1 को इधर ले जाओ, 59 प्लस 1 इक्वल टू एन, तो ये कितने, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू 60 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। देखो बहुत ही आसान था क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। तो सभी स्टूडेंट इसको उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी। क्वेश्चन 15 देखते हैं, इसमें हमारे को एपी की 2 वैल्यू दे रखी है, इन दोनों को कंपेयर करके हमारे को, ठीक है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो ए हमारे पास कितना है, 63 है, 65 में 63 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। ऐसी ए की वैल्यू 3 है, डी निकालने के लिए हम 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, दोनों कंपेयर करेंगे, पहले सबसे पहले इधर ए एन का फार्मूला लगाएंगे, और फिर इधर ए एन का फार्मूला लगाएंगे, दोनों को इक्वल टू कर लेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 63 है, प्लस एन पता नहीं, माइनस 1 इंटू में डी, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है। ऐसे इसको कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू 3 है, प्लस एन माइनस 1, और जो डी की वैल्यू वो कितनी है, 7 है। समझ गए मेरी बात को। ठीक है, दोनों को कंपेयर हमें करना है। अब देखो कैसे करेंगे, ये 63 ऐसी रहेगा, प्लस में मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2n माइनस का 2 इक्वल टू 3, प्लस में मल्टीप्लाई करोगे यहां जाएगा 7n माइनस 7। अब 63 में से 2 माइनस करोगे तो यहां बचेगा 61 प्लस में 2n इक्वल टू 7n ऐसी रह गया, 7 में से 3 जाएगी तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2n ऐसी रह गया, इधर आ गया माइनस का 7n हो गया, माइनस 4, और इधर जाएगा तो ये 61 हो जाएगा। तो 7 में से 2 जाएंगे तो 5n आ जाएगा, और दोनों को ऐड कर लोगे तो माइनस का 65 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 65 अपॉन में 5, काट दो उसको, 5 1 जा 5 3 जा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन था, उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। उतारो सभी। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। ए की वैल्यू 16 दे रखी है, यानी A3 की वैल्यू 16 दे रखी है, और A7 ये कह रहा है इक्वल टू A5 से कितना 12 अधिक है। हमारे को ये वैल्यू गिवन है, और हमारे को AP की सीरीज बनानी है। तो देखो इसके अंदर लगाएंगे पहले AN का फार्मूला। AN का फार्मूला क्या है, AN A प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो डायरेक्टली लगा लेते हैं। देखो A3 यहाँ पर, यहाँ पर 3 आ जाएगा, इक्वल टू A हमें पता नहीं, यहाँ पर आएगा 3 माइनस 1 इंटू में डी। A3 की वैल्यू कितनी है, 16 है, और A पता नहीं, माइनस कर लोगे तो ये हो जाएगा 2D। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। बात समझ आ रही है। इसी प्रकार से इसके अंदर लगाएंगे, इस वाली वैल्यू को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा A7, और ये किसका है,
प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का A5, ठीक है, इक्वल टू 12 ऐसे रहेगा। अब देखो इसको हम डाइट कर रहे हैं जल्दी जल्दी क्योंकि इतना लगाना ना पड़े। हम इसमें देखो क्या हो रहा है, एक वैल्यू माइनस हो रही है। यहाँ देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 3 था तो एक माइनस करके 2 कर दिया, तो यानी ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी A प्लस में 6D, ऐसी ये बन जाएगी A प्लस में 4D इक्वल टू 12। ब्रैकेट ओपन करेंगे, A प्लस में 6D माइनस A माइनस प्लस माइनस 4D इक्वल टू 12। तो A से A कैंसिल हो गया, 6D में से 4D जाएंगे तो कितना बचेगा, 2D बचेगा इक्वल टू 12। तो D इज इक्वल टू 12 अपॉन में 2, 2 बन जा 2 6 जा, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, D की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, ठीक है। अब इसको हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, 16 इक्वल टू A प्लस में 2 इंटू D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई, तो ये आएगा 16 इक्वल टू A प्लस 6 दूनी 12, तो 16 माइनस 12 इक्वल टू A, तो A की वैल्यू आ जाएगी 4। मुझे AP बनानी है, AP की क्या होती है सीरीज, A प्लस D, A प्लस 2D, ऐसे डैश 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 ऐसे आता रहेगा। तो A की वैल्यू 4 है, A की वैल्यू 4 है, D की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 है, A की वैल्यू 4 है और D की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो ये जाएगा 4 6 4 10 और 6 दूनी 12 और 4 16, ठीक है। ऐसे AP आती रहेगी, आपका आंसर आ गया, समझ गए। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, सभी स्टूडेंट इसको उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी। क्वेश्चन 17 कर रहे हैं, यहां लिखा है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 3 8 13 और 2 5 3। हमारे को ये वैल्यू गिवन है, तो A की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, D निकालना है, तो मैंने बताया पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, बात हमारी। अब देखो या तो आप चाहो तो AN का फार्मूला लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे 20 टर्म निकालनी है, बहुत लंबा है, पर मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ इसका, अगर आपको शॉर्टकट करना हो। हमें निकालना है, क्या निकालना है, हमें निकालना है 20 टर्म, ठीक है, 20 टर्म निकालना है, 20 टर्म निकालना है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है, वो होता है L माइनस N माइनस 1 इंटू में D, ठीक है। ये एक शॉर्टकट है, नहीं तो आप वही नॉर्मल जो फार्मूला चल रहा था AN वाला वो लगा सकते हो। 20 टर्म कह रहा है लास्ट टर्म के लिए, ठीक है, ये लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, ये 2 5 3 है माइनस, ठीक है, बस हमारी है, और N हमारे पास कितना है 20 है, तो यहाँ आ गया 20 माइनस 1, और D की वैल्यू हमारा कितनी है 5 है, तो ये हो जाएगा 2 5 3 माइनस करोगे, यहाँ हो जाएगा 19 इंटू 5, तो 2 5 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 158, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान सा था, चाहो तो आप AN वाला फार्मूला लगा लो जो AN का फार्मूला होता है, और या चाहे तो इससे लग कर लो, किसी से भी तरीके से कर सकते हो, इजी था, उतार लो सभी। तो क्वेश्चन 18 करते हैं। क्वेश्चन 18 के अंदर कह रहा है कि A4 और A8 की वैल्यू 24 है और A6 A10 की वैल्यू 44 है। तो हमारे को ये कह रहा है कि अगले AP के अगले 3 टर्म और निकालने हैं। देखो कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को, डायरेक्ट AN का फार्मूला लगा रहा हूं मैं इसके अंदर, ठीक है, AN का डायरेक्ट फार्मूला, तो ये हो जाएगा A प्लस में एक वैल्यू माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगा 3D, ठीक है, प्लस इसमें लगाओगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा A प्लस में 7D इक्वल टू 24, ठीक है। चलो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2A और 7 और 3 10 हो जाएगा, 10D इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 2, 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करोगे तो ये A हो जाएगा, ये हो जाएगा 5D और 2 1 कम 2 2 दूनी 4, ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, बात समझ रही है। ऐसे इसको सॉल्व करोगे आप तो ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी A प्लस में एक वैल्यू माइनस हो जाती है, ये हो जाएगी 5D, प्लस इसको करोगे तो ये हो जाएगा A प्लस में 9D इक्वल टू 44, तो एक कितने हो गए, 2A हो गए, 9 और 5 कितना हो गए 14D इक्वल टू 44, सेम वही है, डिवाइड बाय 2, 2 से भाग करने पर, तो ये हो जाएगा A प्लस में 7D इक्वल टू 22, समझ गए बात को। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इनसे यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से इसको सोल्व करेंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, A प्लस में 5D इक्वल टू 12, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास A प्लस में 7D इक्वल टू 22, यही तो है। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो गए माइनस, एक वैल्यू कट गई, 7 में से 5 गए तो माइनस का 2D है क्योंकि वैल्यू बड़ी ये है, ठीक है।
इसी प्रकार से हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा कितना बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा, डी की वैल्यू कितने देगी 10 बटे में 2, 2 से काट लो 5 आ गया। पुट इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है, तो ए ऐसी रह जाएगा प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है, यहाँ 5 रख लेंगे इक्वल टू 12। ठीक है, तो a प्लस 5 5 जा 25 इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 माइनस 25। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का आएगा हमारा, तो यहां बचेगा कितना 3 और 2 में से 1 गया 1, 13। ठीक है, समझ गए मेरी बात को, तो a की वैल्यू आ गई। अब वो ये कह रहा है कि हमने अगले 3 टर्म और निकालने हैं। ठीक है, लास्ट के, तो लास्ट आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी। तो एपी के लिए हमारा फार्मूला क्या था, एपी का हमारा फार्मूला ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ऐसे चलते चला जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट 3 निकाले 1 2 3, तो ए की वैल्यू देखो क्या है माइनस का 13। ठीक है, ए की वैल्यू क्या माइनस का 13, यहां जाएगा माइनस का 13 प्लस डी की वैल्यू हमारे पास कितने आ गई 5 आ गई है, ए की वैल्यू माइनस का 13, 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, तो ये जाएगा माइनस का 13, और यहां बचेगा कितना बचेगा, यहां बचेगा 5 6 7 8, माइनस का 8 बच गया, और ये होगा 13 और ये 5 दूनी 10, तो माइनस 13 माइनस 8 और यहां बचेगा माइनस का 3, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ये इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, -13 18 और 3, तो सभी स्टूडेंट्स को उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सारे जने, क्वेश्चन 19 देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है सुबह राव जो है उसकी एनुअल सैलरी दे रखी है, मतलब वो पहले 5,000 रुपये कमाता है, फिर वो कह रहा है कि हर साल उसके क्या होता है 200 रुपये बढ़ते जाते हैं, तो 5,200 का 5,400, इस तरीके से वो 7,000 रुपये कमाता है। ठीक है, तो हमारे को एन निकालना है, ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 5,000 रुपये होगी, और डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं पीछे वाले में से आगे वाला माइनस कर देते हैं। बात समझ रही है, तो हमारे पास डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 200 आ जाएगी। ठीक है, ए एन की वैल्यू वहां पर ये फॉर्मूला लगाओ, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ए एन की वैल्यू 7,000 है, यहाँ 7,000 आ गई, ए कितनी है 5,000। ठीक है, प्लस एन हमें पता नहीं, और डी की वैल्यू है 200, इस वाली वैल्यू को इधर ले आओ, ये 7,000 आ गया, माइनस का 5,000 हो गया, और हमारे पास बच गया क्या बच गया एन माइनस 1 इंटू में 200। पास में रही है, अब देखो 7,000 में से 5,000 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2,000 बचेगा, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 200, और ये 200 इसके बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,000 बटे में 200 इक्वल टू एन माइनस 1। बात समझ रही है, तो आप इसको काटोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर यहाँ बचेगा 2 0 2 0 कटेगी 10 बच गया। ठीक है, बात समझ रही है, तो हमारा बचा 10 इक्वल टू एन माइनस 1, यही तो वैल्यू बची है, और तो कुछ बचा ही नहीं है। अब क्या काम करना है, इस वाले को 1 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1 इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ रही है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सभी स्टूडेंट इसको अच्छी तरह कर लें, उतार लो सभी। ये लास्ट क्वेश्चन है, यहां पर कह रहा है ये रामकली जो है, ठीक है, और वो सेविंग करती है 5 रुपए, देखो वो 5 रुपए सेविंग करती है, और फिर उसके बाद ये 1.75 रुपीज क्या ऐड होते चले जाते हैं। हमारे को ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है, हमें एन निकालना है, तो ए की वैल्यू 5 होगी, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके डी की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, देखो ये और ये कट जाएगा, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 1.75 हो जाएगी। ए एन का फार्मूला लगाएंगे, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ए एन की वैल्यू है 20.75 है, ए की वैल्यू 5 है, प्लस एन हमें निकालना है, और डी की वैल्यू 1.75, तो इसको इधर ले जाओ, तो ये जाएगा 20.75 माइनस का 5 एन माइनस 1 इंटू में 1.75, माइनस कर दोगे तो ये बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 15.75 बच गया, और ये वैल्यू आ गई एन माइनस 1 इंटू में 1.75, यही तो वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब इसको इसके अपॉन में ले जाओ, 15.75 अपॉन में 1.75 इक्वल टू एन माइनस 1, देखो ये भी पॉइंट के 2 बार है, ये भी पॉइंट के 2 बार है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। बात समझ आ रही है भाई, ये भी पॉइंट के 2 बार है, ये भी पॉइंट के 2 बार है, तो ये 9 पे चला जाएगा, कितने में चला जाएगा 9 पे, तो हमारा आ जाएगा क्या आ जाएगा 9 इक्वल टू एन माइनस 1। बात समझ आ रही है, तो 9 ऐसी रह गया, ये माइनस का इधर आ गया प्लस का हो गया, इक्वल टू एन, तो एन इज इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया, एन की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एन ही करनी थी, तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, एक्चुअली क्या इससे मैंने पार्ट 1 बनाया था, ठीक है, उसमें ज्यादा क्वेश्चन हो नहीं पाए,
और ये पार्ट 2 था, पर ये कंप्लीट करनी थी वीडियो, इस वजह से मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया इस वीडियो के अंदर। यानी आपकी जो 5.2 है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है, ठीक है। और जल्दी मैं क्या करूंगा 5.3 ले आऊंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं क्वेश्चन कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि वो बच्चे भी क्या कर सकें, इसका लाभ उठा सके, ठीक है। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट भी कर सकते हो आप, या आपको कोई क्वेश्चन चाहिए कि सर मेरे को वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसकी एक वीडियो बना दूंगा और डाल दूंगा, ठीक है। तो बाय बाय, आज के लिए इतना ही बहुत है, उतार लो सभी।